हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक्स। कलयुग में हमें सब कुछ हरिनाम के साथ करना चाहिए। महाप्रभु की कृपा के कारण हमें उनके आंदोलन में सम्मिलित होने हेतु पूर्णतया शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण शरणागति की परिभाषा है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 विभाग ये हैं। भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार, कृष्ण द्वारा संरक्षण का विश्वास, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। तो ये यहाँ पर शरणागति, कभी कभी भक्त पूछते हैं कि बोलो जी, भगवान की शरण या भगवान का आश्रय लेने का क्या मतलब है ना। भगवान की शरण लेना, आपने वो कई स्थानों पर ये शब्द सुने होंगे। आत्मसमर्पण करना। तो आत्मसमर्पण कोई सिर्फ एक भावना नहीं कि हाँ हम भगवान के लिए आत्मसमर्पित हैं। तो एक भावना नहीं है, ये एक एक्शन है। इट इज ए डिवोशनल एक्शन। ये एक भक्ति में सेवा है, भक्ति में कार्य है। उसमें क्या है, एक्शनेबल पॉइंट क्या है। देखिए क्या लिख रहे हैं। अनुकूल संकल्प, जो भक्ति के अनुकूल है, जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है, उसको स्वीकार करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है, जो चीजें, जो आदतें या कुछ भी जो भगवान की सेवा के लिए सहायक नहीं है, उसको त्याग देना। रक्षसति इति विश्वासो, ये पूर्ण विश्वास होना कि भगवान हमें रक्षा प्रदान करेंगे, तब भगवान ही हमें पूर्ण रक्षा प्रदान कर सकते हैं। रक्षति इति विश्वासो गोप्तत्वे वर्णम तथा, गोप्तत्वे भगवान को अपना परम मित्र मानना। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप भगवान को संरक्षण, हाँ, और पूर्ण आत्मसमर्पण तथा कार्पण्य दीनता विनम्रता का भाव रखना। तो ये जो 6 बातें हैं, ये शरणागति को दर्शाती हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम भगवान की शरणागति लेनी, तो ये ना कुछ करना है। भक्ति, भक्ति सिर्फ बैठकर आंखें बंद करके भगवान के रूप में ध्यान लगाना, या फिर रील्स देखकर भजन भजन को प्ले करके है ना भाव में विभोर हो जाने का नाम नहीं है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी ने भक्ति को एक बड़े ही सरल और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझाया है, प्रैक्टिकल वे में बताया है कि भक्ति ये कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब कि वो भक्ति एक कार्य है ना। जिस तरह हम कोई छोटा पौधा है, छोटे पौधा को हम बीज लाते हैं, वो धीरे धीरे जो पौधा है वो बड़ा होता है, हम उसका केयर करते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे फल आते हैं, फूल आते हैं। जिस तरह छोटा पौधा एक एक छोटे बीज, एक बीज से लेकर बड़ा होता है, उसी प्रकार भक्ति भी क्या होती है, हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति का एक छोटा सा बीज होता है। या वो बीज उसे कहीं से मिलता है, फिर उस बीज को केयर करना पड़ता है, उसको ग्रो करना पड़ता है, धीरे धीरे भक्ति जो है वो बढ़ती है। तो भक्ति क्या है, कार्य है, एक भक्ति डिवोशनल कार्य है। जितना हम इसको करेंगे उतना हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो कार्य बताया हुआ है, अनुकूल, भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार कर। हमारी कोई भी आदत है या कोई भी चीज है ना, कभी कभी हम दुविधा में पड़ जाते हैं।
कि हम ये कार्य करें या ना करें, करें ना करें। तो एक बहुत ही सिंपल मापदंड श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ दिया है कि जस्ट ये सोचें कि ये क्या, ये कार्य करके मैं भक्ति में आगे प्रगति करूंगा, क्या इसका कोई लाभ है आध्यात्मिक दृष्टि से? अगर है तो अवश्य करें, अगर नहीं है तो उसको त्याग दें, है ना। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उसको त्याग दो, है ना। मंदिर जाना है तो भक्ति में कार्य है तो उसको एक्सेप्ट करो, है ना। सुबह उठना है ना, या कम खाना है, एक्सरसाइज करनी है, हाँ हेल्थ अच्छी रहेगी, हम भक्ति अच्छी करेंगे, स्वीकार करो। तो उस प्रकार से, और भगवान ही हमारे विश्वास रखते हैं, से कहते हैं मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो जब भगवान कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कौन बचा सकता है, और अगर वो किसी की रक्षा करना चाहते हैं उसे कौन मार सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को कितने ही तरीकों से, अनगिनत तरीकों से हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयत्न किया, पर और प्रहलाद महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, वो उन्होंने कभी भगवान को पुकारा भी नहीं रक्षा के लिए। ही नेवर कॉल्ड कि भगवान मेरी रक्षा करो इससे, उन्होंने कभी नहीं पुकारा। ही वॉज फुल्ली सरेंडर, पूर्ण आत्मसमर्पित थे। वो बोलते थे भगवान अगर आपको, भगवान को बचाना होगा बचाएंगे, अगर भगवान को मारना चलो मार देंगे। उनका इतना विश्वास था। और कभी बाकी कथा आप जानते हैं, हिरण्यकशिपु उनका बाल भी बांका नहीं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे, वक्तृत्वे वर्णम तथा। और भगवान को अपने मित्र के रूप में देखना, मित्र के रूप में स्वीकार करना, उनसे अपनी बातें शेयर करना। कभी कभी ये भी करना चाहिए, कभी, है ना, अपने घर में ठाकुर जी के सामने बैठकर अपने दिल की बातें करनी चाहिए भगवान के साथ, अपना दिल शेयर करना चाहिए कि भगवान मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो भगवान के साथ, भगवान के अर्चा विग्रह के साथ अपना दिल शेयर करना, या फिर गुरुदेव वरिष्ठ वैष्णव के साथ बैठकर अपना दिल को शेयर करना, और फिर पूर्ण आत्मसमर्पण और दीन। तो ये करके हम भगवान की शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। आज है 24 मार्च, रविवार। कल होली है और गौर पूर्णिमा भी है, तो आप सबको होली और गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैंने सुना है आज धर्मशाला में फूलों की होली भी मना रहे हैं, तो बड़ा ग्लानि हो रहा है कि हम आपके साथ नहीं है। बट आई होप आप सबका बहुत अच्छा समय उसमें बीतेगा, बहुत अच्छा भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। अच्छा, आज पंकज नहीं है ना, हम कोट पढ़ लेता हूँ। राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले क्यों? राधा रानी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। जैसे ही राधा रानी का नाम आता है, श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह तरीका है, जब हम भगवान के सम्मुख भक्तों के चरित्र का गुणगान करते हैं, तो वे अपना गुणगान की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होते हैं। हवाई 24 में। तो भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों का गुणगान